खंडीर माता, बी शीतला माता, सी सकराय माता या फिर डी लठियाल माता। तो खंडित के रूप में पूजा शीतला माता जी की जाती है, तो बी उत्तर होगा। राजस्थान में शीला देवी का मंदिर कहाँ है? ए चाकसू, बी रामगढ़, सी आमेर या फिर डी छामू। तो शीला देवी जी का मंदिर आमेर में है, तो सी इसका उत्तर होगा। राजस्थान में शीतला माता का मंदिर किस स्थान पर है? ए देशनोक, बी बीकानेर, सी चाकसू या फिर डी फलोदी। तो शीला देवी जी का मंदिर तो आमेर में था और शीतला माता शीतला साकसू जयपुर में है, सी। आगे देखते हैं। राजस्थान में चीक माता का मंदिर किस जिले में है? तो ये टोक, बी कोटा, सी जयपुर या फिर डी सीकर जिले में। तो इसका उत्तर होगा चीक माता का जो मंदिर है वो जयपुर में है, सी। निम्न में से किस देवी की सवारी गधा है? ए शीतला माता, बी चामुंडा माता, सी कंडी माता या डी बडली देवी। तो निम्न इसका उत्तर होगा ए शीतला माता। शीतला माता जी की सवारी गधा है, ए। आगे देखते हैं। राजस्थान में जीण माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो राजस्थान में जीण माता का मंदिर ए आमेर, बी फलोदी, सी तलवाड़ा या डी रेवासा शिखर। तो जीण माता का मंदिर डी रेवासा शिखर में है, रेवासा शिखर। राजस्थान में तीर्थ यात्रा में सफलता के लिए किस लोक देवी की पूजा होती है? ए लटियाल देवी, बी आजमा देवी, सी पतवारी या फिर डी सकराय। तो तीर्थ यात्रा में सफलता के लिए पतवारी देवी की पूजा होती, सी उत्तर। आगे देखते हैं। जीण माता किस राज्य वंश की कुल देवी है? तो ए परमार, बी चौहान, सी सिसोदिया वंश या फिर डी कछवाहा वंश। तो इसका उत्तर होगा कि जीण माता किस वंश की कुल देवी? तो बी चौहान वंश। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान में कहां पर है? ए बंदेसर, बी फालोदी, सी भीनमाल या फिर डी ओसिया। तो लटियाल माता का मंदिर जो है वो भी फालोदी में है, तो इसका उत्तर होगा बी। आगे देखते हैं। जीण माता के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए राणा कुंभा ने, बी चंद्रसेन ने, सी सम्राट पृथ्वीराज चौहान ने, राजा मानसिंह ने। तो जीण माता चौहानों की आपको पता है कुल देवी है, तो इसका उत्तर होगा सी पृथ्वीराज चौहान ने। राजस्थान में आमला देवी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ए भीलवाड़ा, बी राजसमंद, सी सिरोही, डी बांसवाड़ा। तो आमला देवी का जो मंदिर है इसका उत्तर होगा बी राजसमंद। आगे देखते हैं। राजस्थान में सकराय माता का मंदिर कहाँ पर है? ए झालावाड़, बी जालोर, सी झुंझुनू या फिर डी डूंगरपुर। तो इसका उत्तर होगा सी झुंझुनू। खंडेल वालों की कुल देवी पतवारी देवी, सकराय देवी, आमजा देवी या लाठियाल देवी। तो जो खंडेलवाल है उनकी कुल देवी बी सकराय देवी। आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा सती माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में है? ए उदयपुर, बी झुंझुनू, सी पाली या फिर डी झालावाड़। तो इसका उत्तर होगा सती माता का मंदिर है बी झुंझुनू में। शाकंभरी माता का मंदिर स्थित है? ए पारोली, बी डुंगला, सी सांबर या फिर डी गोकुंदा। तो इसका उत्तर होगा शाकंभरी सांबर, यानी सांबर में है इसका उत्तर। आगे देखते हैं। पांचाल जाति के लोग किस देवी को कुल देवी मानते हैं? आशापुरा माँ, भदाणा माँ, त्रिपुरा सुंदरी या जीण माता। तो इसका उत्तर आपको पता होगा, इसका उत्तर होगा सी त्रिपुरा सुंदरी। राजस्थान की अंतिम सती रूप कंवर राजस्थान के किस जिले में रूप सती हुई थी? ए सीकर, बी झुंझुनू, सी अजमेर या फिर डी नागौर। तो राजस्थान के जो अंतिम सती रूप कंवर थे वो सीकर में सती हुए थे, इसका उत्तर होगा ए। त्रिपुरा सुंदरी का प्राचीन मंदिर राजस्थान में कहां पर है? बिलाड़ा जोधपुर, ए बी सेवासा सीकर, सी तलवाड़ा बाड़मेर या फिर डी खुदड़ नागौर। तो इसका उत्तर होगा सी तलवाड़ा बांसवाड़ा। ठीक है साथियों, नमस्कार। आपको कैसे प्रश्न लगा जरूर बताएं, और कौन से टॉपिक पे आप प्रश्न चाहते हैं कि कौन से प्रश्न पर कम से ज़्यादा प्रश्न बनाया जाए, 50 से 100 तक लगभग। आप अपनी राय जरूर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। शुरू करते। जो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो अभी तक काफ़ी परीक्षाओं में आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। आप अपना भी जांच जरूर कर लें कि आपको इसमें से कितने प्रश्न आते हैं, और हम आपको बता देंगे उत्तर भी साथ में, परंतु आप अपनी जांच जरूर कीजिए कि आपको भी कितने प्रश्न आते हैं। जैसे बीकानेर राज्य की स्थापना किसने की थी? ए रायसिंह, दो भारमल, सी बीकानेर, डी जोधा ने। तो इसका सही उत्तर होगा सी
बीकानेर, सी बीकानेर, इसका उत्तर होगा सी बीकानेर। आगे देखते हैं, किस तिथि को हुडा सम्मेलन हुआ था? 30 जनवरी 1745, 16 जुलाई 1734, सी 12 सितंबर 1740, डी 14 अगस्त 1745। तो देखिए इसका उत्तर बी होगा 16 जुलाई 1734। यदि भी काफ़ी किताबों में और कई जगह इसका थोड़ा डेट का थोड़ा इशू है, 17-16 का है, 17 है तो 17, 16 है तो 16 लिखिएगा, 1734। यदि 17 इसको सही माना जाता है, 1734 बिल्कुल सही है, जुलाई में 17 जुलाई। आगे देखिए, आगे प्रश्न देखिए, इसका भी बी होगा। आगे देखिए, किस राज्य ने सबसे पहले मुगलों के सामने समर्पण और उनका सहयोग किया? बीकानेर, झालावाड़, आमेर और मेवाड़। तो इसका उत्तर सी होगा, आमेर। मेवाड़ के किस शासक को भीष्म पितामह कहा जाता है? ए राणा सांगा, बी छूडा, सी राणा कुंभा, डी राणा हमीर। तो साथियों इसका उत्तर होगा बी छूडा को, राणा छूडा को। आगे देखिए, वंश भास्कर कृति किस कवि की है? ए रस खान, बी नैण सिंह, सी चंद्रबरदई और डी सूर्यमल मिश्रण। हो सकता है आपने अपने दिमाग में उत्तर दे दिया होगा, तो देखते हैं इसका उत्तर डी होगा, इसका उत्तर होगा डी सूर्यमल मिश्रण। आगे देखते हैं, चित्तौड़गढ़ के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? ए बप्पा रावल, बी चित्रांगन मौर्य, सी राणा सांगा और डी राणा कुंभा। साथियों देखिए सवाल देखने में सरल लगता है, इजी लगता है, परीक्षा पर अब आपको ये एकदम आसान लगता होगा कि पर परीक्षा में क्या होता है कि उसमें बहुत प्रेशर होता है, कंफ्यूजन की स्थिति, ताकि और सरल सवाल भी हमें काफ़ी कठिन लगने लगता है। इसलिए आप इसको बराबर सही ढंग से याद करें तो, और बिल्कुल संतुलित दिमाग से उत्तर दे तो ठीक रहेगा। और ये आप पूर्व तैयारी भी कर सकते हैं, जैसे आप अनुमान लगा सकते हैं इसका उत्तर का। इसका उत्तर होगा बी चित्रांगन। आगे देखते हैं, राजस्थान का कौन सा शिलालेख विश्व का सबसे बड़ा शिलालेख है? कीर्ति स्तंभ, ए कीर्ति स्तंभ, बी राज प्रशस्ति, सी विजय स्तंभ, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा बी राज प्रशस्ति। आगे देखते हैं, राजस्थान में किस नदी के किनारे पर कालीबंगा के अवशेष मिले हैं? बनास, घग्गर, ए बनास, बी घग्गर, सी चंबल या डी लूनी। राजस्थान के किस नदी के किनारे कालीबंगा के अवशेष? तो इसके उत्तर होंगे बी घग्गर नदी के किनारे पर अवशेष मिले हैं कालीबंगा के। आगे देखते हैं, किस प्राचीन ग्रंथ में बेराट का उल्लेख मिलता है? ए अर्थशास्त्र, बी महाभारत, सी पुराण रामायण। तो देखिए अर्थशास्त्र चाणक्य आचार्य चाणक्य द्वारा लिखी गई थी, महाभारत वेदव्यास द्वारा, पुराण और रामायण वाल्मीकि द्वारा, महर्षि वाल्मीकि द्वारा। तो देखिए बेराट का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो बी उत्तर महाभारत में मिलता है। आपको पता है महाभारत कालीन इसमें मत्स्य नगर की राजधानी होता है विराट, जहाँ पर पांडव अज्ञातवास में रहते हैं। तो महाभारत इसका उत्तर है, बेराट का उल्लेख मिलता है। भारत का अंतिम हिंदू शासक कौन था? तो ए पृथ्वीराज सम्राट पृथ्वीराज चौहान, बी रावचंद्र सेन, सी हेमू विक्रमादित्य और डी राणा सांगा। तो आपने उत्तर ढूंढ लिया होगा, इसका उत्तर सी है, सी हेमू विक्रमादित्य। आप साथी कई साथी कह रहे होंगे सम्राट पृथ्वीराज चौहान। तो देखिए सम्राट पृथ्वीराज चौहान के बाद भी सम्राट पृथ्वीराज चौहान मतलब आखिरी अंतिम सम्राट थे, जो उन्होंने बहुत ही प्रचार किया, अपनी सीमाओं का बहुत ही प्रसार किया था और महत्वाकांक्षी विजय प्राप्त की थी। परंतु अंतिम हिंदू सम्राट हेमू विक्रमादित्य, जिसके साथ अकबर ने युद्ध हुआ था और उनके आंख में तीर लग गई थी, जिसके कारण वो पराजित हो चुके थे, हाथी पर बैठे थे, इसलिए बैराम खां के संरक्षण में। तो हेमू विक्रमादित्य इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं, राजस्थान में विजय स्तंभ कहाँ है? ए भीलवाड़ा, बी भरतपुर, सी जोधपुर, डी चित्तौड़गढ़। इसका उत्तर होगा डी चित्तौड़गढ़। आगे देखते हैं, महाराणा कुंभा का राज्यरोहण कब हुआ था? महाराणा कुंभा का राज्यरोहण ए 1420, बी 1437, सी 1433, डी 1425। ये काफ़ी कठिन सवाल है क्योंकि तिथि याद करनी मुश्किल होती है। तो इसका उत्तर बता देते आपको, सी होगा 1433, इसका उत्तर होगा। आगे देखते हैं, मोहम्मद गोरी की पराजय का वर्णन किस कवि ने किया? अमीर खुसरो, उत्बी ने, चंद्रबरदई ने, मिन्हाज मिराज ने। तो चंद्रबरदई ने अपने ग्रंथ पृथ्वीराज रासो में मोहम्मद गोरी को प्रथम तराई में हराने के और उसका कैसे वध किया गया वो भी उसमें बताया गया है शब्दवेदी बाण विद्या द्वारा। तो सी इसका उत्तर होगा। अजमेर नगर की स्थापना किसने की थी? पृथ्वीराज ने, अजयराज ने, अमरसिंह ने, अनुराज ने। ए पृथ्वीराज, बी अजयराज, सी अमरसिंह, डी अनुराज। तो इसका उत्तर होगा बी अजयराज। राजस्थान के किस जिले में रणकपुर के जैन मंदिर स्थित है? बाड़मेर, पाली, झालावाड़, जोधपुर। ए बाड़मेर, बी पाली, सी झालावाड़, डी जोधपुर। तो इसमें उत्तर आप बताइए। इसमें उत्तर होगा बी पाली में रणकपुर जैन मंदिर स्थित है।
किस शासक ने कीर्ति स्तंभ की और विजय स्तंभ की स्थापना, किस शासक ने कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था? ए कानर देव, बी, तो इसका उत्तर होगा कीर्ति स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने करवाया था, डी उत्तर। एक लिंग महामात्य का लेखक कौन है? ए महाराणा प्रताप, बी चंद्रबर्दी, सी महाराणा कुंभा, डी महाराणा सांगा। इसका उत्तर होगा सी महाराणा कुंभा। आगे देखिए, पन्ना दाही ने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा की थी? ए कुंभा, बी ए राणा कुंभा, बी राणा उदय सिंह, सी राणा अमर सिंह या डी महाराणा प्रताप। इसका उत्तर होगा बी उदय सिंह। आगे देखिए, कानर देव प्रबंध की रचना, ए मुणोत नैन्सी, बी हमीर, सी पद्मनाथ, डी कुंभा। इसका उत्तर होगा सी पद्मनाथ। और अगर पद्मावत की रचना हो तो मलिक मोहम्मद जैसी। राजस्थान का अबुल फजल कहा जाता है? ए मुणोत नैन्सी, बी सूर्यमल मिश्रण, सी गौरीशंकर ओझा या डी श्यामल दास। राजस्थान का अबुल फजल ए मुणोत नैन्सी। आगे देखिए, पृथ्वीराज राजो की रचना किसने की? ए कानरदेव, बी नैन्सी, सी चंद्रबर्दी या इनमें से कोई नहीं। तो सी चंद्रबर्दी पृथ्वीराज राजो की रचना की। और आपको पता होगा तो पृथ्वीराज विजय की रचना जयनक भट्ट ने की है। आगे देखते हैं, ढूंढाड़ राज्य की स्थापना किसने की? ए जयसिंह, बी बीका, सी दुलाराय, डी हमीरदेव। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना देखिए किसने की? बीका ने बीकानेर की थी और इसमें से सी उत्तर होगा दुलाराय। ढूंढाड़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? जो आधुनिक आपको पता, ढूंढाड़ के बाद कछुआ वंश हुए जैसे आमेर फिर जयपुर। तो ढूंढाड़ राज्य की स्थापना ए 1144, बी 1112, सी 1137, डी 1123। तो इसका उत्तर होगा सी 1137। मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई? मेवाड़ व अंग्रेजों के बीच संधि कब हुई? ए 1809, बी 1818, सी 1790, डी 1810। इसका उत्तर होगा बी 1818। आगे देखते हैं, किस राज्य में सबसे पहले अंग्रेजों ने संधि की थी? तो सबसे पहले संधि ए करौली, बी धौलपुर, सी झालावाड़, डी भरतपुर। तो इसका उत्तर होगा ए करौली। करौली ने सबसे पहले अंग्रेजों से संधि की थी। सहायक संधि का जन्मदाता, ए वेलेजली, बी क्लाइव, सी हेस्टिंग, डी डेलहौजी। आप अपना उत्तर सोच लीजिए। इसका उत्तर होगा ए वेलेजली। आगे देखिए, राजस्थान में सबसे पहले क्रांति की शुरुआत कहाँ हुई थी? एरनपुरा, बी नीमच, सी नसीराबाद और डी निम्बेहेड़ा। इसका उत्तर होगा सी नसीराबाद। औवा के में किस पॉलिटिकल एजेंट का वध कर दिया गया था? तो ए बटन, बी सावर्स, सी मैकमेसन और डी ब्लैक। तो आप अपना उत्तर सोच लिया होगा साथियों। औवा में किस पॉलिटिकल एजेंट का? तो सी मैकमेसन का। कोटा में किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या की गई थी? ए ब्लैक, बी सावर्स, सी बटन या इनमें से कोई नहीं। इसका उत्तर होगा सी बटन। बिजोलिया कृषक आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ए हरिभाऊ उपाध्याय, बी विजय सिंह पथिक, सी जमनालाल बजाक या डी माणिकलाल भूपसिंह वर्मा। तो देखिए इसका उत्तर होगा बिजोलिया कृषक। आपको पता है पहले साधु सीताराम दास भी थे, विजय सिंह पथिक भी थे, सबसे प्रमुख पर विजय सिंह पथिक है, तो बी उत्तर इसमें रख लेते हैं। आगे देखते हैं, चेतावनीराज सुकटिया किसकी रचना है? ए केसरी सिंह बारट, बी विजय सिंह पथिक, सी गोपाल सिंह और डी अर्जुन लाल सेठी। तो इसका उत्तर होगा ए केसरी सिंह बारट। आगे देखते हैं, वर्तमान राजस्थान राज्य कब अस्तित्व में आया? ए 1 नवंबर 1956, बी 14 सितंबर 1954, सी 12 मई 1952 या डी 26 जनवरी 1950। तो इसका उत्तर आपने शायद देख लिया होगा। इसका उत्तर होगा ए 1 नवंबर 1956 वर्तमान राजस्थान जो आया। मत्स्य संघ की स्थापना कब हुई? ए 18 मार्च 1948, बी 10 अप्रैल 1949, सी 26
अगस्त 1945, डी 10 फरवरी 1947। तो इसका उत्तर होगा, आपने मन में सोच लिया होगा, साथियों बता दिया होगा, ए 18 मार्च 1948। आगे देखते हैं। इस नगर को प्राचीन काल में अहिछत्रपुर के नाम से जाना, जालोर, मारवाड़, झालावाड़, नागौर। तो जालोर को आपको पता है अलग नाम से जाना था, मारवाड़ को भी और झालावाड़ को। इसका उत्तर होगा डी नागौर। प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है, ए कुषाण काल, बी गुप्त काल, सी हर्यक काल या डी मौर्य काल। तो इसका उत्तर होगा ए, बी, सी या डी। आपने मन में सोचिए, फिर इसका उत्तर होगा बी गुप्त काल। समुद्रगुप्त और सभी जो उसमें हुए थे। छंदबरदई ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है, अग्निकुंड से मध्य एशिया से विशुद्ध भारतीय सम्मिश्रण जाति। तो देखिए छंदबरदई ने अग्निकुंड से उत्पत्ति मानी है, जिसमें आपको पता है गुर्जर, प्रत्यार, चौहान और परमार और ये 4 जातियाँ जो उत्पन्न उन्हें कहा था कि महर्षि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर इसका यज्ञ किया और 4 जातियाँ उत्पन्न हुई। तो अग्निकुंड से इन्होंने मानी है। आमेर का कौन सा शासक अकबर के 9 रत्नों में एक था, ए भगवान दास, बी जयसिंह, सी मानसिंह, डी भारमल। तो इसका उत्तर होगा राजा मानसिंह थे जो 9 रत्नों में शामिल थे। मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की पदवी किसने दी, ए औरंगजेब, बी जहांगीर, सी शाहजहां या फिर डी अकबर। तो मिर्जा राजा जयसिंह को जो मिर्जा राजा की उपाधि है वो सी शाहजहां ने दी थी, मुगल बादशाह शाहजहां ने। पुरंदर की संधि शिवाजी व औरंगजेब के मध्य मिर्जा राजा जयसिंह के प्रयासों के से कब हुई, जून 1665, अगस्त 1661, सी 1656, जून और दिसंबर 1650। तो पुरंदर की संधि शिवाजी और औरंगजेब के मध्य हुई थी और इसमें मिर्जा जयसिंह का बहुत प्रयास था, तो उनके उत्तर होगा ए जून 1665 को। बिहारी सस्सई की रचना किस शासक ने के शासनकाल में हुई, तो बिहारी सस्सई की रचना ए सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह, सी माधोसिंह या डी मान सिंह। तो देखिए ए सवाई जयसिंह, बी मिर्जा राजा जयसिंह, सी माधोसिंह, डी मानसिंह। तो इसका उत्तर होगा बी मिर्जा राजा जयसिंह। आगे देखते हैं। रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे, तो देखिए रणथंभौर के चौहान वंश के संस्थापक गोविंदराज, ए, बी वाघभट्ट, सी रतन सिंह या डी वीर नारायण। तो जो रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक थे, बी ए गोविंदराज जी इनके संस्थापक थे। किस शासक ने 5 वेधशालों का निर्माण कराया था, ए मानसिंह, बी भारमल, सी सवाई जयसिंह या मिर्जा राजा जयसिंह। आपने अपना उत्तर साथियों बता दिया होगा। तो 5 वेधशालाओं का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने, माफ कीजिएगा, सी सवाई जयसिंह ने करवाया था। याद रखिएगा, सवाई जयसिंह ने करवाया था। राजकवि सोमदेव किसके दरबार में थे, विक्रमराज चतुर्थ, बी पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय और पृथ्वीराज चौहान प्रथम। तो राजकवि सोमदेव विक्रमराज चतुर्थ के दरबार में थे। सांबर के चौहानों का संस्थापक कौन है, छंदराज, ए, बी हर्षनाथ, सी वासुदेव या डी जयराज। तो जो सांबर वन के जो चौहान है यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय और ये जो भी है विक्रमराज चतुर्थ है, महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान इस वंश में पैदा उत्पन्न हुए। तो इस वंश के जो संस्थापक थे वो सी वासुदेव थे। सम्राट पृथ्वीराज भी इसी वंश में एक गौरव है। किस युद्ध के बाद चौहान वंश का पतन हुआ, तो तराइन का द्वितीय युद्ध, तराइन का तृतीय युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध, तराइन का प्रथम युद्ध। ए, बी, सी या डी आप देख सकते हैं। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में चौहान वंश की सम्राट पृथ्वीराज की हार हुई थी और इसके साथ चौहान वंश की मोहम्मद गोरी और इनका राज आ गया था। तो ये उत्तर होगा तराइन का द्वितीय युद्ध। जालोर के चौहानों में प्रसिद्ध शासक कौन थे, तो ए समर सिंह, बी कानरदेव, सी उदय सिंह या डी कीर्तिपाल। तो इसका उत्तर होगा बी कानरदेव, जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी से युद्ध किया था। कानरदेव के सल्तनत काल के किस शासक के साथ युद्ध में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए, तो ए गयासुद्दीन तुगलक, बी अलाउद्दीन खिलजी, सी मोहम्मद गोरी या डी इल्तुतमिश। तो आपको बताया कि जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी के साथ उनका युद्ध हुआ था और यही युद्ध इनका अंतिम युद्ध साबित हुआ और बी अलाउद्दीन खिलजी इसका उत्तर होगा। आगे देखते रणथंभौर के चौहानों के संस्थापक कौन थे, तो इसका उत्तर होगा ए गोविंदराज। ये हमने शायद देख लिया था पहले।
अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण समय रणथंबोर के वहाँ के शासक कौन थे? ए समर सिंह, बी रतन सिंह, सी रतिपाल या डी हमीर। तो रणथंबोर के शासक जैसा कि आपको पता है डी हमीर चौहान थे, जो कि बहुत ही महान प्रतापी शासक थे और उन्होंने अलाउद्दीन के जो उनके जो उस अलाउद्दीन के जो कह सकते विश्वासघाती थे वो उनकी शरण में आए थे, तो इन्होंने उसको शरण दी थी। आगे देखते हैं सिरोही चौहानों के संस्थापक कौन थे? ए रायमल, बी सामंत सिंह, सी लुम्बा या डी तेज सिंह। आप बता सकते हैं इसका उत्तर सी लुम्बा। मेवाड़ राज्य के संस्थापक कौन थे? ए रावल बप्पा, बी महाराणा प्रताप, सी उदय सिंह या डी रतन सिंह। तो मेवाड़ राज्य के संस्थापक रावल बप्पा। चित्तौड़ के आक्रमण के समय अलाउद्दीन खिलजी के कौन सा दरबारी कवि उसके साथ था? तो अलाउद्दीन खिलजी के साथ मिनास उल सिरज ए, बी बर्नी, सी अमीर खुसरो, डी अबुल फजल। तो इसका उत्तर होगा सी अमीर खुसरो। और अमीर खुसरो के बारे में ये भी है कि कम से कम शायद 7 या 11 शासकों के समय वो राजकवि रहे। नमस्कार साथियों, तो चलिए शुरू करते हैं वापस। स्थापत्य कला और दुर्ग और मंदिर और इनसे जुड़े प्रश्न है आज 50 प्रश्न। जल्दी से जल्दी आपको समय की कीमत में पता है, इसलिए बहुत ही कम समय में अच्छे और अधिक प्रश्न प्रयास किए जा रहे हैं आपके लिए। चलिए शुरू करते हैं। उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है था? साथियों सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात, आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम लगभग ज़्यादातर राजस्थान और जितने भी प्रश्न है लाने का प्रयास कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा अभी तक पहुँच सके साथियों तक, तो आप जरूर इसको शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए उत्तरी सीमा का प्रहरी कहा जाता है ए भटनेर, बी चुरू का किला, सी मांडलगढ़ या फिर दी नागौर। तो इसका उत्तर होगा ए भटनेर, उत्तरी सीमा का प्रहरी। आगे देखते हैं। शाहबाद दुर्ग स्थित है त्रिकुट पहाड़ी, परवन पर्वत पर, मेसा पहाड़ी या बामदी पहाड़ी पर? तो साथियों शाहबाद दुर्ग है वो बामदी पहाड़ी पर, उत्तर इसका उत्तर होगा डी। आगे देखते हैं। विजयगढ़ी दुर्ग किस दुर्ग में स्थित है? ए जयगढ़, बी नागौर, सी चित्तौड़ या फिर डी मेहरानगढ़। तो इसका उत्तर होगा ए जयगढ़। आगे देखते हैं। वीर अमर सिंह राठौड़ की शौर्य गाथाएं किस किले से संबंधित है? ए बीकानेर का किला, बी नागौर का किला, सी कुचामन का या डी माधोराजपुरा का किला। तो अमर सिंह राठौड़ की शौर्य जो कथा है वो नागौर के किले से जुड़ी है, तो उत्तर भी होगा। आपको पता है उन्होंने घोड़े ने बहुत पूरा किले से ऊपर छलांग लगाई थी, वीर अमर सिंह राठौड़। आगे देखते हैं। कुंभलगढ़ का दुर्ग गिरी दुर्ग है, धावन दुर्ग है, जल दुर्ग या वन दुर्ग है? तो कुंभलगढ़ का दुर्ग आपको पता होगा पहाड़ी पर आया ऊपर, तो ये गिरी दुर्ग उत्तर होगा इसका ए। आगे देखते हैं। झाला रानी का महल किस दुर्ग में स्थित है? ए चित्तौड़गढ़, बी जयगढ़, सी सोजत दुर्ग या फिर डी कुंभलगढ़। तो झाली रानी का मालिया डी कुंभलगढ़ में स्थित है। आगे देखते हैं। गढ़ तो है, बाकी सब गढ़िया रिक्त स्थान में कौन सा दुर्ग आएगा? ए रणथंबोर, बी जयगढ़, सी कुंभलगढ़ या डी चित्तौड़गढ़। तो गढ़ तो चित्तौड़, बाकी सब गढ़िया, ये डी उत्तर होगा चित्तौड़गढ़। आगे देखते हैं। एशिया की सबसे बड़ी माने जाने वाली तोप किस दुर्ग में है? कुंभलगढ़ दुर्ग, जयगढ़ दुर्ग, मैगजीन दुर्ग या फिर चित्तौड़गढ़ दुर्ग? तो सबसे बड़ी जो जयबान तोप है वो जयगढ़ दुर्ग में है, बी उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। किस दुर्ग में औरंगजेब ने मीठे शाह की दरगाह स्थित है? औरंगजेब ने निर्मित की थी मीठे शाह दरगाह, बी सोनार, ए स्वर्ण, बी सोनारगढ़, सी गागरोन या डी मेहरानगढ़? तो मीठे शाह की दरगाह औरंगजेब निर्मित है वो गागरोन में है। आगे देखते हैं। राजस्थान में किस दुर्ग को चिलक का टीला भी कहते हैं? ए सोनार किला, बी नागौर दुर्ग, सी जयगढ़ या दुर्ग? तो चिलक का टीला जयगढ़ को कहते हैं, स उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। किले की प्राचीर पर हमला करने के लिए रेत और अन्य वस्तुओं को एक ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है, जिसे कहते हैं ए साबात, बी पासीब, स परकोटा या फिर डी कोई नहीं? तो जो ऊंचा चबूतरा बनाया जाता है हमले के लिए उसको पाशिब कहा जाता है, ब उत्तर होगा इसका। राजस्थान का कौन सा दुर्ग अधिराज कहलाता है? चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंबोर या मेहरानगढ़? तो सबसे दुर्ग अधिराज कहलाता है चित्तौड़, ए उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। राजस्थान का जिब्राल्टर कौन सा दुर्ग कहलाता है? तारागढ़, बी कुंभलगढ़, सी विजय मंदिरगढ़ या डी रणथंबोर? तो इसका उत्तर होगा ए तारागढ़। और साथ ही आपको बता दें कि तारागढ़ को जिब्राल्टर इसलिए कहा जाता है कि जिब्राल्टर यूरोप के जो पश्चिमी शोरसारिया भूमध्य सागर है वहाँ पर एक शासित प्रदेश है, स्वशासित प्रदेश है, जिसमें जगह है जैसे वो नौसेना का आधार है और वहाँ पर उसे जीता न जा सका, इसलिए तारागढ़ जैसे किला है तो इसको जिसके अधीन था उसको जीता न जा सका, मतलब जैसे दुर्ग पे अटैक करके उसको जैसे। और भारत का जिब्राल्टर जो पूर्व का जिब्राल्टर उसे ग्वालियर के
किले को कहा जाता है, उसे सीधे तरीके से जीता नहीं जा सकता था, इसलिए मतलब जिब्राल्टर मतलब जिसे ऐसी ऐसी चीज, ऐसा किला जिसे जीता ना जा सके। आगे देखते हैं। आगे सवाल है, भटनेर के जो शिल्पी थे वो कौन थे? तो भटनेर का शिल्पी कौन था? केकैया, बी सोडा, सी जेता या डी भाव सिंह? तो भटनेर किले का शिल्पी था वो ए केकैया था, इसका उत्तर है केकैया। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट ए मेहरानगढ़, रणथंबोर, बी मेहरानगढ़, सी जूनागढ़ या डी जैसलमेर? तो इसका उत्तर होगा डी जैसलमेर। आगे देखते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट, ये देख लिया हमने। आगे देखते हैं। संत मलिक शाह की दरगाह स्थित है ए गागरोन, बी जालोर दुर्ग, सी शेरगढ़ या दूर सिवाना दुर्ग? तो मलिक शाह की दरगाह बी जालोर है। आप साथियों ऐसे याद रखें, देखिए ये मालिक जालोर में है और गागरोन मीठा है, तो गागरोन में मीठा जल है, आप कोई भी आप ऐसे शॉर्ट में बता सकते हैं याद। तो गागरोन मीठे शाह की दरगाह है, यहाँ पर मालिक शाह की दरगाह है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आगे देखते हैं। गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंबोर दुर्ग या फिर जालोर दुर्ग? तो गोरा बादल महल व नवलखा बुर्ज चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है, इसका उत्तर अ होगा, आप लिख सकते हैं। आगे देखते हैं। राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा किस दुर्ग के अंतर्गत लिविंग फोर्ट? जैसलमेर, हमने देख लिया था, वापस आ चुका है, आप माफ कीजिएगा, द उत्तर है। आगे देखते हैं। किस दुर्ग के अंदर हस्तलिखित ग्रंथों का दुर्लभ भंडार जनभद्र सूरी गन भंडार है? ये जोधपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर या डी अकबर का किला? तो इसका उत्तर का सी जैसलमेर में ये भंडार है जनभद्र सूरी। आगे देखते हैं। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में से जैन कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण अभिलेखों का स्थापन करता है, जो कीर्ति स्तंभ में उत्कीर्ण है अभिलेख उनका? देवा, मंडन, गुणभद्र या फिर जीजा? तो इसका उत्तर है द जीजा। नवलखा बुर्ज का निर्माण किया ए बनवीर, बी बाग सिंह, सी महाराणा प्रताप या डी महाराणा कुंभा? तो नवलखा बुर्ज है उसका निर्माण बनवीर ने करवाया था। कोषवर्धन किले का प्रचलित नाम है भटनेर का किला, शेरगढ़ का किला, तारागढ़ का किला या कुंभलगढ़ का किला? तो कोषवर्धन किले का जो वर्तमान प्रचलित नाम वो शेरगढ़ का किला है, ब उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का मकबरा किसने बनाया? अकबर ने, औरंगजेब ने, गयासुद्दीन ने या शाहजहां ने? तो इसका उत्तर देखिए शाहजहां बाद में, औरंगजेब तो बहुत बाद में, अकबर भी वहाँ ने देख भेंट की थी, तो मतलब स उत्तर होगा गयासुद्दीन, उसका उत्तर। आगे देखते हैं। प्रसिद्ध लोहागढ़ किला किस जिले में? जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर? सबको आता है भरतपुर, द। आगे देखते हैं। तारागढ़ किला किस जिले में स्थित है? अजमेर, चूरू, जोधपुर या जयपुर? तारागढ़ जिसे गढ़ बिटली भी कहा जाता है, उत्तर है अजमेर। वह किला जिसमें एक जैसे 9 महल है? आमेर का किला, जूनागढ़ का किला, नाहरगढ़ या जोधपुर का किला? तो एक जैसे 9 महल कहां पर है? स नाहरगढ़। शुक्र नीति में दुर्ग को कितने वर्गीकरण किया गया? तो 5, 7, 9 या 11? तो शुक्र नीति में 9 प्रकार के दुर्ग बताए गए हैं, तो स उत्तर होगा। किस दुर्ग को सबसे ऊंचा भाग मीठे शाह की दरगाह कहलाता है? रणथंबोर, तारागढ़ दुर्ग, बूंदी या जूनागढ़? तो किस ऊंचा भाग मीरा शाह की दरगाह कहलाता है? तो ब उत्तर होगा इसका, तारागढ़ अजमेर। आगे देखते हैं साथियों। राजस्थान का वह किला जिसे गढ़ बिटली कहा जाता है? अबू का किला, बीकानेर का किला, सी अजमेर या डी कुंभलगढ़ का किला? तो स अजमेर का किला को गढ़ बिटली कहा जाता है। आगे देखते हैं। रेगिस्तान में निर्मित दुर्ग को अधिक जल, गिरी या धावन? तो डी धावन दुर्ग कहा जाता है। रेगिस्तान में किस दुर्ग को प्रवेश द्वार नौलखा दरवाजा के नाम से जाना जाता है? जयगढ़, भटनेर, आमेर या रणथंबोर? तो नौलखा दरवाजा डी रणथंबोर को कहा जाता है, किले को कहा जाता है। आगे सालासर हनुमान जी का मंदिर है राजस्थान के किस जिले में? बीकानेर, चूरू, सगंग, हनुमानगढ़, डी अजमेर? तो डी माफ कीजिएगा, स से सालासर चूरू, वह उत्तर है इसका, सालासर चूरू। हवा महल का निर्माण किसने कराया? सवाई जय सिंह, सवाई प्रताप सिंह, राजा मान सिंह, डी राय सिंह? तो ब प्रताप सिंह ने, सवाई प्रताप सिंह ने करवाया था। नाहरगढ़ का पुराना नाम सुदर्शनगढ़, भैंसरोडगढ़, आमेरगढ़ या मैगजीन दुर्ग? तो नाहरगढ़ का जो पुराना नाम है वो सुदर्शनगढ़ था, उत्तर है। मैगजीन स्थित है आमेर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? तो इसका उत्तर होगा स अजमेर। शक्तिशाली तोप गर्भ भुंजन स्थित है? ए बूंदी का किला में, कुंभलगढ़ के किले में, स चित्तौड़गढ़ या ड अचलगढ़ दुर्ग में? तो शक्तिशाली तोप गर्भ भुंजन बूंदी के किले में स्थित है। लालगढ़ पैलेस कहाँ पर स्थित है? जयपुर, हनुमानगढ़, स बीकानेर या जोधपुर? तो लालगढ़ पैलेस है वो बीकानेर में स्थित है, स उत्तर होगा इसका। भटनेर का दुर्ग है गिरी दुर्ग, वन दुर्ग, धानवन दुर्ग या जल दुर्ग? तो भटनेर का दुर्ग धावन दुर्ग है, तो स उत्तर है इसका।
राजस्थान में किस किले पर सबसे अधिक बार आक्रमण स्थानीय आक्रमण हुए? तो आमेर के किले में सबसे ज़्यादा, भटनेर, तारागढ़ या चित्तौड़। तो इसका उत्तर होगा स, तारागढ़। तारागढ़ अजमेर में सबसे ज़्यादा स्थानीय आक्रमण हुए और विदेशी आक्रमण हुए हैं पटनेर पर। आप याद रखिएगा, स्थानीय तो हुए तारागढ़ पर और विदेशी हुए पटनेर पर। आगे देखते हैं। राजस्थान में वेल्लोर कौन सा दुर्ग कहलाता है? भैंसरोडगढ़, भटनेर दुर्ग, तोड़गढ़ या मैगजीन। तो राजस्थान का वेल्लोर भैंसरोडगढ़। आगे देखते हैं। इतिहास पर सिवाना दुर्ग, बाड़मेर, जोधपुर बाड़मेर, जालोर या डूंगरपुर। तो सिवाना दुर्ग है वो बाड़मेर में है। आगे देखते हैं। राजस्थान का प्रसिद्ध दुर्ग बसंती दुर्ग किस जिले में है? माफ कीजिए, जिले में राजसमंद में है, भोपाली में है, उदयपुर में, द सिरोही में। तो द सिरोही में है। कुंभा ने इसका निर्माण करवाया था। त्रिभुवन नारायण शिव मंदिर, जिसे मोकल का समाधीश्वर मंदिर के नाम से जानता, का निर्माण किसने करवाया था? परमार भोज ने, प्रत्यार गुर्जर राजा नागभट्ट, वत्सराज ने, महाराणा कुंभा ने। तो संदेश्वर मंदिर है जिसे अब जाना जाता है, उसका निर्माण परमार भोज ने कराया था। उत्तर होगा इसका। आगे देखते हैं। बसंतीगढ़ किले का निर्माण किसने? आपको बता दिया था, अभी बताया था, कुंभा ने करवाया। इसका सिरोही में स्थित है। उत्तर होगा इसका। कुंभलगढ़ की दीवार की लंबाई ए 20 किलोमीटर, ब 27, स 36 या ड 42। तो 36 किलोमीटर की लंबाई है। स उत्तर होगा। आगे देखते हैं। बीकानेर के प्रसिद्ध किले का निर्माण रतन सिंह, गंगा सिंह, राय सिंह, राज सिंह। तो आपको पता है, सिर्फ गंगा सिंह और राय सिंह बीकानेर के, बाकी राज सिंह और रतन सिंह चित्तौड़ के, राज सिंह मेवाड़ के। तो फिर देखिए, ये दोनों मेवाड़ के, दो बीकानेर के। तो गंगा सिंह बाद स उत्तर होगा, राय सिंह। आगे देखते हैं। सोनारगढ़ का किला आपको पता ही है, होगा धानव दुर्ग। गिरिदुर्ग, जलदुर्ग, उत्तर होगा इसका। धन्यवाद साथियों। और किस सब्जेक्ट आप किस टॉपिक से प्रश्न चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथियों नमस्कार। साथियों देखिए, आरटी एजुकेशन से जुड़े प्रश्न सभी परीक्षाओं में आते हैं, जो टीचर से संबंधित अध्यापक भर्ती परीक्षा, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, सभी में बहुत से प्रश्न आते हैं। कम से कम 10 प्रश्न आते हैं और इतना हार्ड है नहीं, परंतु कई बार गलत उत्तर से हम चयन से वंचित रह जाते हैं कई नए साथी। तो देखिए, चलिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। ये लगभग 45 प्रश्न है, आप इनको देख लीजिएगा। ज़्यादातर प्रश्न इन्हीं में से बनते हैं या यही आते हैं, आप कह सकते हैं। देखिए, ये पुराने परीक्षाओं में भी आ चुके। राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में पहली बार संशोधन किया गया। ये 2010, 2 2011, 3 2012 अभी तक नहीं किया। तो ये 3 2012 में किया गया। आगे देखते हैं। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुफ्त व अन्य वाली शिक्षा प्रदान करने का दायित्व है केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का, केंद्र व राज्य सरकार का, शिक्षा आयोग का। तो इसका उत्तर है केंद्र व राज्य सरकार। 3 उत्तर है। आगे देखते हैं। निम्न में से जो कथन सत्य है, कथन जो आरटी एक्ट 2000 आलोचना कमियों से संबंधित, जो कमियों से संबंधित है। एक समान पाठ्यक्रम पूरे देश में लागू नहीं, पूर्व विद्यालय शिक्षा के बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, सिर्फ चर्चा की गई, निजी विद्यालयों पर लागू नहीं। तो ये 4 उपयुक्त सभी, यानी जो तीनों है, ये तीनों कमियां हैं। शिक्षा को मूल अधिकार कब घोषित किया? 2002, 2009, 2010, 2011। तो उत्तर है 2002 में। आरटी एक्ट में प्रावधान नहीं किया गया है घुमंतु बालों की शिक्षा, बच्चों के शारीरिक दंड देने का, विशेष आवश्यकता वाले छात्रों के लिए शिक्षक छात्र। तो 2 उत्तर होगा, शारीरिक दंड देने के रूप। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार अध्यापक से कौन कौन से गैर शैक्षणिक कार्य करवाए जा सकते हैं? जनगणना, आपदा राहत, चुनाव संबंधी या उपयुक्त सभी। तो इसका उत्तर है उपयुक्त सभी। ये तीनों कार्य करवाए जा सकते हैं। शिक्षा विषय है संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अवशिष्ट। तो शिक्षा है जो समवर्ती सूची का विषय है। 3 उत्तर इसका। आगे देखते हैं। भारतीय संविधान अनुच्छेद 21A में संबंधित है महिला बाल विकास संबंधित, बाल अधिकार संरक्षण गठन, निःशुल्क अनिवार्य संबंध या है। तो तीसरा उत्तर है इसका, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार संबंधित है। सुमेलित नहीं है। सुमेलित कौन सा नहीं है? देखिए, राष्ट्रीय सलाहकार परिषद गठन 35(1), राज्य सुरक्षा 34(1), राज्य बाल अधिकार संरक्षण 31(3), विद्यालय प्रबंधन। तो इसका पहला ये सुमेलित नहीं है। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार किस अनुच्छेद की शक्ति का प्रयोग राज्य सरकार अपने राज्य में लागू करने हेतु करती है? तो 38, अनुच्छेद 38(4). ये अधिनियम सरकार द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों पर लागू होगा। छात्रों में किसी भी प्रकार की कोई प्रति व्यक्ति फीस वसूल नहीं की जाएगी। अभिभावकों को दायित्व निर्धारित किया गया है, वे अपने बच्चों को विद्यालय भेजें। अनामांकित छात्रों को उसकी आयु के अनुसार प्रवेश दिया जाए। उपयुक्त सभी प्रावधान। तो ये सभी प्रावधान शामिल है। आरटी एक्ट कक्षा
1 से 5 तक के बारे में सुमेलित है। शिक्षक 1 से 30 प्रतिवर्ष, ये सभी सुमेलित है। शिक्षक अनुपात जो 1 से 5 तक है, वो 30 से 31 बच्चों पर एक अध्यापक होगा। प्रतिवर्ष 200 घंटे न्यूनतम, और शिक्षण 800 प्रतिवर्ष। प्रति कार्य दिवस, और प्रतिवर्ष कार्य दिवस 200 है, प्रतिवर्ष शिक्षण घंटे 800, उपयोग सभी सुमेलित है। आरटी अधिनियम 2009 में अध्यापक संबंधी प्रावधान नहीं है। टेट अनिवार्य होगा, सही है। अध्यापक गैर शिक्षण कार्य नहीं करवाया जाएगा, अध्यापक, ये भी सही है। अध्यापक निजी शिक्षण कार्य नहीं करेंगे, निजी शिक्षण का कार्य नहीं करेंगे। कक्षा में मोबाइल उपयोग नहीं है। तो कौन सा प्रावधान नहीं है? तो ये प्रावधान नहीं है, मोबाइल का उपयोग के बारे में कुछ नहीं लिखा गया। आरटी एक्ट 2009 के बारे में कौन सा कथन सत्य है? ये अधिनियम लागू होते समय जम्मू कश्मीर लागू, सही है। ये अधिनियम राष्ट्रीय आयोग, ज्ञान आयोग की सिफारिश पर लगाया गया था, ये भी सही है। इस अधिनियम में छात्रों के अधिकारों और साथ साथ शिक्षक और अभिभावकों के दायित्व का निर्देश, सही है। ये अधिनियम 6 से 18, तो इसमें 6 से 14 उत्तर होगा। राइट टू एजुकेशन 2009 देश में कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2009, 1 जनवरी, या 1 अप्रैल? पहला उत्तर है 1 अप्रैल 2010 को। आगे देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 को लागू करने का उद्देश्य था शिक्षा को मूल अधिकार बनाने के लिए, छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध, भारत का साक्षरता बढ़ाने या निजी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। तो साथियों, इसमें शिक्षा का अधिकार 2009 लागू करने का उद्देश्य छात्रों को गुणवत्ता शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। 11 मूल कर्तव्य जोड़ा गया। माता पिता अभिभावक को यह कर्तव्य निर्धारित किया गया कि 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान किए। तो ये 51 कम है, 51 ब उत्तर होगा इसका। आरटी एक्ट 2009 का संपूर्ण भारत में कब लागू किया? 1 अप्रैल 2010 से। भारत में स्कूली शिक्षा को अनिवार्य किए जाने की मांग सबसे पहले किस बिल से? डिस्पैच, हंटर, गोखले या गांधी? तो इस गोखले। शिक्षकों की नियुक्ति के लिए योग्यता, अर्हता, सेवा शर्त निर्धारित है। 22, धारा 22, धारा 23, धारा 24 या धारा 26? धारा 23। अगर देखते उसका पूर्ण वाला का उत्तर आप देख सकते हैं। जो योग्यता व शिक्षकों के लिए अर्हता निर्धारित है वो धारा 23 में। आगे देखते धारा 25 के अंतर्गत छात्र शिक्षक अनुपात कितने वर्ष के अंदर लागू होना चाहिए? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष? तो 3 वर्ष। स्टैटिक पैटर्न होता है, आपको पता है, 3 वर्ष के अंदर। शिक्षक द्वारा प्राइवेट ट्यूशन पर रोक 22, 28, धारा 29 या 31? तो धारा 28 के अंतर्गत, मतलब शिक्षक ट्यूशन, सरकारी शिक्षक ट्यूशन नहीं ले सकता प्राइवेट। कक्षा 6 से 8 में 100 से ऊपर बालकों को प्रवेश के अंशकालीन शिक्षक हो गए 1, 2, 3, 4, तो 3 शिक्षक हो गए। 35 पर 1 होता है, 70 पर 2 और 70 से आगे 3। कक्षा 6 से 8 तक कार्य दिवस तथा शिक्षक निर्धारित 200 से 800, 220 से 800, 200 से 1000, 220 से 1000। तो ये इसका उत्तर है 220 से द उत्तर होगा 220 से 1000। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्यों की न्यूनतम संख्या है, घंटों की संख्या 48, 45, 35, तो 45 घंटे प्रति सप्ताह। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा के लिए विद्यालय उत्तरदायित्व सीमा साथ दुर्बल वर्ग और सुविधा समूह के बालकों निजी विद्यालयों में पहली प्रारंभिक कक्षा कुल छात्रों 25% प्रवेश दिया जाता है। धारा 11, धारा 12, धारा 13 या धारा 14? तो इसका उत्तर है धारा 12, जो 25% आपको प्राइवेट स्कूलों में भेजते। विद्यालय 12 के अनुसार पर विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाता है। विद्यालय प्रबंधन समिति का जो गठन है धारा 19, धारा 20, धारा 21 या, तो आप ध्यान रखिएगा विद्यालय प्रबंधन समिति का जो गठन है वो धारा 21 के अंतर्गत किया जाता है। शिक्षा विभाग के विशिष्ट शासन सचिव है, तो ये पुराना सवाल है उस समय, प्रदीप कुमार बोरड जी। अब तो इसमें ऑप्शंस भी नहीं है। बाल सभा की जाती है सोमवार, शुक्रवार, शनिवार? ये तो साधारण सवाल है, परंतु ये भी साथियों आता है, तो शनिवार स उत्तर है। लास्ट टाइम फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था कि सबसे उपयुक्त दिन कौन सा बाल सभा के लिए, तो ऐसा कुछ आता है, तो अमावस्या अगर हो तो,
क्योंकि आपको पता है सब मजदूर और लोग जो है वो उस अमावस्या को छुट्टी होती है, इसलिए अभिभावकों की। बाल सभा आयोजित की जाती है शनिवार अमावस्या, ये तो ये ब व स सही है, मतलब शनि और अमावस्या दोनों सही है। आगे देखते हैं। बाल सभा एक माह में होती है, 1 2 3 6, तो ज़्यादातर 5 हो जाती है क्योंकि 5 अगर शनिवार आ जाए तो। RT एक्ट 2009 राज्यसभा में कब पारित हुआ? 4 अगस्त 2009, 20 जुलाई 2010, 4 अगस्त 2010, 20 जुलाई 2009। तो जो है वो द उत्तर होगा इसका। 20 जुलाई 2009 को ये पारित हो राज्यसभा से। RT एक्ट 2009 के तहत प्राथमिक विद्यालय की दूरी निर्धारित 1 किमी, 2 किमी, 3 किमी, 5 किमी, 1 किमी उत्तर है इसका। 1992 में भारत में बाल अधिकार चार्टर पर हस्ताक्षर किस धारा के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान की? 45 धारा, 48, 21 या 51? तो 28 धारा इसकी। 28 धारा के अनुसार बाल चार्टर, जो ये इसकी RT की धारा नहीं है, बाल भारत में बाल अधिकारों के जो चार्टर पर हस्ताक्षर किस धारा के तहत निःशुल्क शिक्षा प्रदान? 28। राजस्थान RT एक्ट 2011 कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010, 29 अप्रैल, 29 मार्च या 1 अप्रैल? तो देखिए राजस्थान में 29 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। यशपाल समिति का उद्देश्य था खेल से शिक्षा, भ्रमण शिक्षा, बिना बोझ शिक्षा या व्याख्यान शिक्षा। तो प्रमुख उद्देश्य बिना बोझ शिक्षा था। बस्ता का भार कम करना, अभी तक कम हुआ नहीं, ठीक ठाक कम, उस समय बहुत ज़्यादा था, थोड़ा बहुत कम हुआ है। कोठारी परंतु उसका उद्देश्य ये था कि जो बैग का बोझ है वो कम किया जाए। कोठारी अयोध्या के अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह, दातार सिंह, स्वामी प्रभु सिंह प्रभुदास। तो इसमें दौलत सिंह कोठारी थे, आप नेट पर देख सकते हैं। दौलत सिंह, दातार सिंह, दौलत सिंह कोठारी, दौलत सिंह कोठारी याद रखिएगा, दौलत सिंह कोठारी। यशपाल समिति में कितने सदस्य थे? 10, 25, 30, 35। तो 35 सदस्य थे, ध्यान रखिएगा, 35 सदस्य यशपाल समिति। बालकों को तुरंत टीसी प्रदान की जाएगी, ये किस धारा के तहत है? 4, 5, 12 या 25? तो इसका उत्तर है धारा 5। 5 के अनुसार जल्द से जल्द टीसी दी जाए। राष्ट्रीय सलाहकार गठन किया जाता है 32, 33, 34 या 35? तो RT एक्ट की जो 35 धारा है उसके अनुसार राष्ट्रीय सलाहकार का गठन किया जाता है। प्राथमिक विद्यालय में कार्य दिवस निर्धारित प्राथमिक में 200 दिवस। उत्तर इसका। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक छात्र अनुपात प्राथमिक विद्यालय के लिए 30:1 है। कक्षा 8 में 100 बच्चों से अधिक होने पर शिक्षक छात्र अनुपात होगा। कक्षा 8 में अगर 100 से ऊपर ब उत्तर होगा, मतलब 35 पर 1 शिक्षक। 18 वर्ष से अधिक बालकों को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। 41, 42, 45 या अनुच्छेद 52? धारा 41 उत्तर इसका। RT गजट 2009 का गठन बजट प्रकाशन कब हुआ था? 1 अप्रैल 2009, 29 अगस्त 2009, 20 अगस्त 2009 या 26 अगस्त 2009? तो इसका उत्तर है ब 29 अगस्त 2009। ठीक है साथियों, देखिए हमने पूरा प्रयास किया, 45 प्रश्न है, और कोई महत्वपूर्ण प्रश्न हो तो वो जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। हो सकता है इनमें से कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आए। धन्यवाद।